खबर बांग्लादेश से। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया के जाने से बांग्लादेश ने एक ऐसी नेता को खो दिया जिन्होंने देश के लिए लंबे वक्त तक काम किया और राजनीति में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि साल 2015 में ढाका में खालिदा जिया के साथ हुई मुलाकात उन्हें आज भी याद है। उम्मीद है कि खालिदा जिया की सोच और उनकी राजनीतिक विरासत आगे आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। और ये ऐसे समय पर खालिदा जिया की मृत्यु हुई है जब बांग्लादेश में बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते भी तल्ख होते चले जा रहे हैं। अब खालिदा जिया के बाद उनके बेटे हैं रहमान, उनके हाथों में कमान जाएगी, ये पहले से तय है। वही कार्यकारी अध्यक्ष अपनी पार्टी के। आपको जानकारी दे दें कि 80 साल की उम्र में उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले 20 दिन से वेंटिलेटर पर वो थी। खालिदा 1991 से 1996 और 2001 से लेकर 2006 तक 2 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। खालिदा जिया ने सोमवार यानी कल ही अपना चुनावी नामांकन दाखिल किया था, जबकि वो वेंटिलेटर पर थी। इसके बावजूद बीएनपी ने फैसला किया कि खालिदा चुनाव लड़ेंगी। साथ ही 3 उम्मीदवारों को स्टैंड बाय भी रखा गया था, यानी कि पार्टी को भी ये समझ में आ रहा था कि उनके पास उम्मीदें कम हैं। खालिदा पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस लौटेंगी, ऐसी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी उनके बेटे तारिक रहमान पर होगी। तारिक रहमान 17 साल के बाद बांग्लादेश आए हैं और आते ही तारिक रहमान ने पार्टी में जान फूंक दी। उनकी ये वापसी न केवल बीएनपी बल्कि बांग्लादेश की राजनीति के लिए भी अहम मानी जा रही है। खालिदा जिया के निधन के पहले ही तारिक की वापसी को बीएनपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ गई हैं। खालिदा जिया का चले जाना, तारिक रहमान के हाथों में पूरी तरह से कमान आ जाना और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उम्मीद जताना कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये सत्ता में आते हैं, बीएनपी सत्ता में आती है तो भारत के साथ रिश्ते कुछ मजबूत हो पाएंगे। हम भारत के नजरिए से भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी। देखिए मीनाक्षी, अगर देखा जाए तो बीएनपी भारत के प्रति उनका रुख जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। उस लिहाज से जो है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जो है वो ज़्यादा क्लोज इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप माने जाते हैं। लेकिन ये ऐसे मौके होते हैं जब चाहे विरोधी हो या फिर आपके समर्थक हो, सभी जो है कंडोलेंसेज अपने देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना कंडोलेंस जो लेकिन विजय लक्ष्मी, जो इस वक्त बांग्लादेश की परिस्थिति बनी हुई है, कट्टरपंथियों के हाथों में वहां की राजनीतिक ताकत चली जाए, उससे बेटर तो ये है कि कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ये सत्ता जाए। बिल्कुल, देखिए अवामी लीग जो कि 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ मीनाक्षी बांग्लादेश की राजनीति में हैं, उसमें अवामी लीग है और बीएनपी है जो खालिदा जिया की पार्टी है। अवामी लीग जो है अभी बैन है वहाँ पर, शेख हसीना भारत में एग्जाइल पर हैं। ऐसे में द्विपक्षीय संबंध जो है कोशिश ज़रूर है, क्योंकि जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आप अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, तो नेबर्स आपके वही रहेंगे। तो इसलिए कोशिश ज़रूर रहेगी भारत सरकार की भी कि जो भी अगली सरकार फरवरी में चुनाव वहां पर होने हैं बने, उससे भारत के संबंध जो हैं अच्छे रहें और इस दिशा में चंद महीनों का इंतजार है। फिर बांग्लादेश में फरवरी के बाद, चुनाव के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहरहाल शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।